प्रिय बंधु, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के प्रचार और प्रसार का प्रयास कर रहा हूँ और उसी के अनुरूप ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी इस ज्ञान को श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। ये बात मेरी अपनी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 71 में ये साफ साफ वर्णित है कि जो ज्ञान गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, उसको ज्ञान को जान लेने मात्र से ही, उसके श्रवण मात्र से ही मानव पाप मुक्त हो जाता है और वो दूसरे लोगों की प्राप्ति करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो बंधु, अगर आप ज्ञान का श्रवण कर सकें तो ये आपका सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और संभवतः है आप इस ज्ञान को पा करके अपने जीवन के यथार्थ को समझेंगे। चलिए, वो क्या ज्ञान है, शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 1 में ये स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान जानने योग्य है वो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र से तात्पर्य भौतिक शरीर से है और क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य आत्मा से है। तो भौतिक शरीर आत्मा के बारे में ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। यही एक सद्मार्ग है जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करवा सकता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। तो अध्याय 7 श्लोक 4 में ऐसा वर्णन है कि शरीर जो है, भौतिक शरीर जो है, 8 अवयवों से बना हुआ है। आप गीता में इसको स्पष्ट पढ़ सकते हैं। 5 तत्व, पंच तत्व बोलते हैं इसको, पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और 3 अवयव मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे जो है सृष्टि संचालित होती है। तो इस भौतिक जगत को समझने के लिए आपको देह को समझना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण जगत इस देह के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें जो विद्यमान है मन, बुद्धि और अहंकार, उसके संचालन से सारी क्रियाएं होती हैं। संपूर्ण जगत इसके लिए हुआ है। ये मानव के अंदर से घूमता है और मानव के इर्द गिर्द घूम रहा है सारी सृष्टि। अब देखिए, मानव की देह की स्वास्थ्य के लिए, सुखी बनाने के लिए आदिकाल से जो वेद चला रहा है, आयुर्वेद, वो सारे का सारा ज्ञान जो है मनुष्य की देह के निर्माण, स्वास्थ्य, संचालन में किस तरह सहयोग होती है, ऊर्जा कैसे मिलेगी और किन किन जड़ियों के प्रयोग से स्वस्थ शरीर रखने का प्रयास होगा, पूर्ण ज्ञान बताया है। तो ये ज्ञान
आधुनिक ज्ञान नहीं है, आदिकाल से चला हुआ ज्ञान है। इसीलिए इसको सनातन ज्ञान कहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इस समझ लेने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। चलिए आगे चलते हैं, देह के बारे में देखते हैं। तो इस देह का निर्माण अगर आप देखें तो सर्वोपरि शीश मिलता है, और शीश में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीवा और चमड़ी, त्वचा। ये हमें ज्ञान का आभास कराती है। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द, नाक से सुगंध, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, ये बताया गया है। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पाँव, मुंह, गुदा और लिंग। इन कर्मेंद्रियों के प्रयोग करके मनुष्य कार्य करता है। लेकिन इन इंद्रियों का संचालन कहाँ है? मस्तिष्क से होता है, जहाँ मन, बुद्धि और अहंकार का निवास है, समावेश है। और यह आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो भी कार्य है शरीर का, मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क से उसका संचालन होता है। मस्तिष्क के बिना शरीर का सारा शरीर जो है वो व्यर्थ है। मस्तिष्क अगर व्यक्ति का कार्य नहीं करता है किसी भी कारण, तो शरीर जो कोमा में चला जाता है, यानी क्रियाशील नहीं रहता। हालांकि उसमें जीवन तो है पर क्रिया ही नहीं है। इसलिए सृष्टि में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मन, बुद्धि और अहंकार ये ही हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, यही हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। इनको समझ लेना ही संपूर्ण ज्ञान है, और ये एक परम सत्य है। और पूरे का पूरा विज्ञान भौतिक शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण बना दिए, दवाइयों का निर्माण हुआ, एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए अनेकों प्रकार के हथियार बनाए हैं, और अनेकों प्रकार के भवन निर्माण सामग्री जो इसकी सुरक्षा के लिए है। और इसी शरीर के मनोरंजन के लिए भी कई साधन बनाए गए हैं। सुखद जीवन जीने का प्रयास क्या है? तो सारे का सारा जगत, भौतिक जगत जो है, इस भौतिक शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और चला कौन सा रहा है? मन, बुद्धि और अहंकार। इसको समझना है। तो इसको ज्ञान पा करके ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो मैं अगले अंक में इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि किस प्रकार ये चीज़ बनती है। हमारे मस्तिष्क में जो मन, बुद्धि और अहंकार है, उसका क्या प्रयोग होता है, कैसे चलता है। तो पहले भी मैंने कहा था कि आत्मा, मन, इसमें त्रिगुणमयी माया काम करती है। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? यानी
हमारे अंदर जो गुण हैं, आत्मा गुण हैं, जो नियत गुण हैं, वो हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के विकास का परिणाम ही हमारा स्वभाव है। और जो भौतिक ज्ञान हम भौतिक ज्ञान से करते हैं, सृष्टि से लेते हैं, वो भी इन्हीं के अनुसार, इनमें से कौन से तत्व का जो महत्व हमारे शरीर में प्रभाव है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। और अगर हम इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय में जान जाते हैं, तो हम इसके सही दिशा में लेकर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और सही दिशा से अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके सही काम कर सकते हैं, जो सृष्टि में निर्धारित कर्म है, नियत कर्म जिसको बोलते हैं, वो करते हैं। अगले अंक में मैं इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा कि हमारे ये जो कर्म है, अध्यात्म है, ये क्या है। और आप देख रहे हैं कि आज भौतिक जगत के हलचल इतनी तीव्र हो गई है कि मनुष्य थका थका सा महसूस करता है और वो अध्यात्म की ओर भाग रहा है। कुंभ के मेले में देखिए कितनी भीड़ आई है। वहाँ आपको दो चीज़ों का आभास देखने को मिलेगा। दो चीज़ों को देखिए आप। एक, अध्यात्म में बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, धर्माचार्य और नागा साधु लोग, मठाधीश, वो आए हैं अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने। और दूसरी तरफ भौतिक जगत के लोग जो है हताश निराश कुंभ का स्नान करके अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पता लग जाए पाप क्या है तो शायद आप नहीं करें, फिर धोने की जरूरत भी नहीं है। शरीर के धोने से पाप नहीं धुलते, ये बात सत्य है, लेकिन आस्था जो है वो पापों को धो देती है। और आस्था लिए लोग जो है वो कुंभ की ओर जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हर व्यक्ति की आस्था अपनी अपनी है, किससे लगाव है, किससे उसका मार्ग है, क्या शिक्षा उसको मिली है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो क्या है। वो धर्म कर्मों के बारे में पता चलेगा तो धर्मों के बारे में पता चलेगा, तब आ जा कर के आपको वास्तविक ज्ञान से आभास होगा और आप अपने आप को पहचान पाएंगे। और इससे बड़ा ज्ञान और कोई है नहीं। यही अध्याय 13 श्लोक 1, 2, 5 में लिखा हो। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको श्रवण कीजिए, अपने जीवन को इसको पहचानिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती हो और आप मुझे प्रोत्साहित करें, तो मैं निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इन ग्रंथों को, विशेषकर पहले तो प्रयास है गीता को मानव विज्ञान के रूप में आपके समक्ष रखने का और ये बताने का कि धर्म ग्रंथ नहीं है, मानव ग्रंथ है। और सनातन धर्म कोई अलग नहीं है, मानवता का धर्म है। ये प्रयास है मेरा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मैं आपके प्रोत्साहन के माध्यम से उत्साहित होकर के ज्ञान आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद।